नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागोड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के ऐसे मामले की जिसमें फर्जी डमी कैंडिडेट बिठाकर एक अभ्यर्थी ने नौकरी हथियाई थी और इसके बाद ये बहुत ही बड़ा कांड बना था और इसमें बहुत ही बड़ी जांच कमेटी बैठी थी और जिस अभ्यर्थी ने फर्जी तरीके से नौकरी हथियाई थी उसे बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा बर्खास्त करने के बाद उस महिला ने अपने ही पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगने के बाद उसका पति और उसका पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस मामले को लेकर हमारे साथ में इस वक्त उस महिला के पति और उसके माता पिता जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मनीष मीणा। मनीष जी, आपका SLN न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त अभी आप कहां पर हैं ये बताएं। कोर्ट में आए हुए हैं। तो मनीष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या है पूरा मामला। एक बार पूरे मामले पर थोड़ा सा नजर डालते हैं हम। पूरा मामला बताएं आप, क्या है मामला। तो मामला राजेंद्र को वो नौकरी लगने के बाद मतलब 6 महीने उसने 2 साल नौकरी करी। उसके बाद में उसने मेरे साथ मतलब दूरी बनाना चालू कर दिया। उसके बाद में मतलब जब समझौता मैंने करने की प्रयास किया सारा, तो मतलब वो समझौते नहीं करना चाहती थी, मतलब अलग हो गई मेरे शक्ल को लेकर जी। उसके बाद में जैसे मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी DRM सर को, रेल मंत्रालय, CBI, मतलब इसकी फर्जी नौकरी की मैंने कंप्लेंट करी थी। उसके बाद में उसने मेरे ऊपर दहेज का केस कर दिया जी। मतलब कि कुल मिलाकर आपने जो उसके खिलाफ कंप्लेंट की उसके बाद दहेज प्रताड़ना का आपके ऊपर केस दर्ज करा गया है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? मतलब मैंने कंप्लेंट करी थी, उसके बाद में इसने फिर दहेज का केस लगाया था मेरे को। मतलब कि जब दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ तो दहेज प्रताड़ना का केस तब दर्ज होता है जब उस महिला के खिलाफ उसके पति ने ही यह आरोप लगाया था कि उसने डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी हथियाई थी और जब उस पर कार्रवाई हुई तब जाकर उसको याद आया कि उसको उसके पति और उसके परिवार वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी विडंबना यहाँ पर देखी जा सकती है कि अपने ही पति पर जब ये आरोप लगते हैं कि उसने दहेज का जो है मामला पुलिस ने दर्ज करवाया है, इसके बाद दहेज का जो मामला दर्ज हुआ इसके बाद आगे क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में बताएं। अरे भाई सर, पहले तो उसको सस्पेंड किया था, उसके बाद में उसने दहेज का केस लगा दिया। तो 1 तारीख की शादी थी मैंने और आज दिन में आया। फिर जो मैंने कंप्लेंट करी थी तो उसके बेस से बर्खास्त भी कर दिया। जो ये मतलब दूसरे लड़की ने एग्जाम में पूरा काम कैसे तो हुआ था उसको रेलवे ने बर्खास्त भी कर दिया था और CBI केस भी दर्ज कर रहा था। मतलब चीजें लग रही है उनके पीछे, लेकिन मिल नहीं रही है उनको। कौन बंदा आ रहा है उसको समझ में आ रहा है जी। मतलब जो सस्पेंड मनीष जी, जो सस्पेंड हुए हैं आपकी पत्नी, उनका नाम है सपना मीणा और इसके अलावा जो डमी कैंडिडेट बैठा था उसका नाम है लक्ष्मी मीणा, यही नाम है ना जी। और इसके अलावा कितने और लोग थे इसमें शामिल जो बर्खास्त हुए हैं? इसमें सर वो आसम मीणा जो ये राजेंद्र जो एजेंट भूमिका निभाई थी इसमें दिए थे जी। राजेंद्र की भाभी है बड़ी आसम मीणा, उसको भी बर्खास्त कर दिया रेलवे ने। और जो राजेंद्र गार्ड है कुंजलेगा, इसको भी सस्पेंड कर रहा था। पेतराम मौसा सपना का, उसको भी सस्पेंड कर रहा था जी। मतलब इसमें जिन लोगों पर आपको डाउट था, जिन लोगों पर आपने आरोप लगाए थे, वो आरोप जांच के बाद सत्य साबित हुए और उन सभी को बर्खास्त किया गया है, यही बताना चाह रहे हैं आप जी। इसके बाद आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवा दिया और उस मुकदमे के लिए आप फिलहाल कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। हाँ सर। तो आपके माता पिता भी इस वक्त आपके साथ में आए हुए हैं? हाँ सर, माता पिता भी है। तो आपके पिताजी से बात करें, पिताजी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी, तो इस वक्त उनके मनीष जी के पिताजी लाइन पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नाम
चेत्रम्या। तो जिस तरह से आपकी बहू ने आपके पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है और वो इस वक्त रेलवे में बर्खास्त हो गई है और बर्खास्त होने के बाद आप पर मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ये मानते हैं कि आपकी पत्नी जब गलत काम आपकी पत्नी द्वारा डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी हत्याई थी, इसके बाद में उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, तो कार्रवाई करने के बाद में उसने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी, आप पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, ऐसा आप कह रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? आज ही सर खाना चाहूँगा। बताएं। ये सर हमने जो पैसे दिया था राजेंद्र शेखराम को जी लगाने के लिए। जी, कितने पैसे दिए थे आपने? कितने पैसे दिए थे आप? 3 लाख रुपए दिए थे सर। 3 लाख? 15 लाख। 15 लाख रुपए दिए। जी बताएं, आगे बताएं। 15 लाख रुपए दिए थे। थ्रू दी क्वेश्चन की बीकानेर। जी बीकानेर में ये 4-5 महीने ठीक ठाक ही रही जी बच्चे के साथ, मनीष के साथ में। फिर उसके बाद में इसको मेडिकल मैंने जल्दबाज लगा लिया, इधर होके राजेंद्र में होके कहीं होके भी 5 लाख बैठा ली था। जी जी। फिर उसको महसूस हो गया जब मेरा ये मेडिकल का काम तो हो ही गया, अब मनीष से भी कोई लेना देना नहीं होता जी। फिर ये वहां से इसको लड़ाई दंगा भगाने लग पड़ी जी बीकानेर से। फिर मैंने भी वो भी फोन करे, उसने मनीष ने कि पापा ऐसे ऐसे ये मेरे को भगा रही है, इसमें क्यों भगा रही है? जी पता नहीं है क्यों भगा। जी। मैं तू रह ले इसके पास में, रह सुन रहे और बार बार भगा दे। वहां से 10 दिन में 15-4 दिन 5-6 महीना में, ज्यादा 6 महीना में इसके साथ ही होगा, ज्यादा समझ के लिए 1.5-2 महीना भी होगा। और ये रही इसकी दूसरी 9 महीना। 9 महीना में इसने 9 कमरा बदल लिया वहाँ पर। जी जी बीकानेर। जी। फिर इसको हम भी महसूस कर ले, फिर में क्या रही है, हमारे डरने वाली बात नहीं है। तो फिर हमने कोशिश की करी थी कि मामा के इसके नामे से, हमारे गांव से भी मैं 2-4-5 आदमी लेके गया था घर में ही, ये समझ गया। तो नहीं समझने के बाद में फिर हमको ये एहसास होगा कि ये भगेगी यहाँ पे, ये जैसे भी नहीं हमारे क्यों इसका। तो अब हमारी जरूरत है नहीं पैसे से काम निकाल लिया, हमने नौकरी लगी है। जी जी। तो फिर थोड़ा है बेरोजगार, कुछ ने सोच लिया मैं तो बढ़िया थोड़ा हेरूंगा नौकरी वाला और बढ़िया व्यक्ति हेरूंगा। फिर उसने साथ यही काम किया। कोटा आई तो फिर कोटा आई तो हमको नहीं बताया इसने कि मैं कोटा वहाँ से रिलीफ हुई थी बीकानेर से, तो हमको बताया नहीं कि मैं बीकानेर से रिलीफ हो रही है, मनीष को बताया। जी। फिर हम यहाँ मनीष से आया यहाँ कोटा, अपन कमरा ले ले दोनों। जब तक हमने कोई 50,000 जी। फिर हमने बहुत प्रयास करे, गल में समझाइश करी रिश्तेदारों में होकर, हमने भी डायरेक्ट लेके बिल्कुल नहीं मानी। फिर इससे महसूस हो गया कि ये मेरे पे इसकी शिकायत करेंगे मेरे जो फर्जी नौकरी नहीं। फिर हमने बोल दिया इस समय, फिर हम शिकायत करेंगे अपने या तो मानेंगे नहीं, मैं तो पढ़ी लगी थी 50 करे तुम्हारे लिए, पूरे अदालत खुलनी पड़ी है तुम्हारे लिए। जी जी। हमने इससे मौसा से गई, मौसा ने कही तुम्हारे लिए कोई अदालत खुलनी पड़ी है, तुम मुकदमा लड़ो और ये नौकरी करेगी। ये नौकरी उसको ये फर्जी नौकरी है, डमी कैंडिडेट रखी है, हमको पता है कौन देखिए कौन नहीं देखिए, और तुम लाए थे इसको और हमको पता है, हमने पैसा दिया है, कैसे नौकरी लगी है। जी। फिर मैं माने करोगे हमने क्या है, फिर वो प्रसाद केस लगा दिया हम पे महिला थाने में यहाँ कोटा। जी जी। और उनने कोई जांच पड़ताल नहीं करी बिल्कुल ही, महिला थाने वाले ने जन पे उनको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और उसके बावजूद हम पे ढेर सरकार का ऐसे तीनों वर्जन पे चालान करवा दिया हमने, दाब दबा के कहीं कहीं प्रेशर से कैसे भी मान लो। जी जी। हमने रिक्वेस्ट करी थी एसएसओ साहब से महिला थाने में, कहा भी हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं मांगा, हमारा लड़का बेरोजगार है, तुम क्यों मानिए, आजकल तो नौकरी वाले को पैसा मिलता है। जी। 5 लाख रुपए दिए, $2 दिए, सर उसने मेरे को एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दी है और कुछ भी नहीं दिया है। जी जी। सर हम तो थाने वाले ने दबाव बना के और वो गाड़ी भी नहीं मानी। जी। क्या उस गाड़ी को आप, सर हमने उसको गाड़ी भी दे दी महिला थाने में यहाँ कोटा, उसका मौका क्या है वो स्टेशन को लेके गया था उसको। जी। हमने बोला था मैं क्या राम जी अब भी सुधर जाओ, मैं जी अभी मान जाओ कि नहीं मेरी बच्ची नहीं रहेगी तुम्हारा लड़का बेरोजगार है और
तुम्हारे जी। क्या खाएगी, तुम पे इतना कर्जा नहीं, कर्जा तो करवाया तुम लोगों ने, जी तो नोट लगाया मैंने, मैं क्यों करता कर्जा मेरे 5 साल जी लेकिन जी नहीं जी माना, लेकिन सर ये नहीं मानना। जी करो जी, हमने सर शिकायत की, हमने जगह जगह DRM ऑफिस में, SOG में, CBI में, यहाँ अपने यहाँ कोटा थाने में, श्री जी महावीर जी, नांदोती, करौली, हमने खबरें दे दी थी। जी जी मैं हमने जी शिकायत करी है, जब जी भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो नौकरी करेंगे, जी तो मैं इसकी नौकरी नहीं करेगी, तू डमी कैंडिडेट रखी है तेरी जगह पर साहब, हम पे इनने गुंडा भी भेजे वहाँ हमारे पास जी गाँव में, जी गुंडा भेजे, 3-3 4 गाड़ी आई, राजेंद्र गया था हमारे वहाँ, तो उस मुकदमा को वापस लो आप, और जी फिर मैं आपको मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा। मैं क्यों, ये नहीं, ये तुम्हारे नहीं रहेगी, ये कोई तरीका थोड़ी है कि 15 लाख रुपए दे देगा, ये नहीं रहेगी, ये नौकरी कर लेगी, जी तो नौकरी भी नहीं कर लेगी। हमने साहब, हमने नहीं मानी, नहीं हम तो नहीं माने साहब, हम तो इसको नौकरी से बर्खास्त करवाने चाहते हैं। जी जी गुंडा कई बार गुंडा भेजे, वहाँ हमने SP साहब को दिया था करौली, जी मुझे कलेक्टर साहब को दिया था वहाँ करौली, यहाँ भी दिया है। हमको यहाँ दर्द ऐसा भय बना रखा है, हमको तुम तारीख पाएंगे तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे। हम सभी लोगों ने, ये शेखराम है, राजेंद्र है, राजेंद्र का भाई है ये, कि वो यहाँ वो जो आशा का हस्बैंड है, वो जो आशा बर्खास्त कर दी उसका भी हस्बैंड है, जी जी वो भी हमने गाड़ी का लोड करता है, फोन पे दूसरे के फोनों से फोन करवाता है। जी और ये शेखराम का ये इधर उधर से फोन करवाता है, जिसको मरवा दिए मनीष को। शेखराम, मेरा भी नाम शेखराम है सर, जी 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 मनीष का पापा जी बोल रहा हूँ, तो मेरा भी नाम शेखराम है, कि हम तेरे को ने ऐसे मरवा देंगे, रात को उठवा देंगे, मैं मरवा दे, हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। जी जी अब साहब हमारी तारीख है, तो हम तारीख पर आते हैं यहाँ, तो हमको ऐसा भयबना रखा है हम लोगों ने, हम खुद से आते हैं वहाँ से, तो पता नहीं कोई बाहर अगर से कोई गुंडा लग गया, फिर यहाँ से बैठते छोटा सी, जब भी हमको भयबना रहता है कि पता नहीं हमारे पास साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो हमको शायद यहाँ भयबना रखा है इन लोगों ने। शेखराम, राजेंद्र, और ये व्यक्ति नाम क्या है उसका, भाई राजेंद्र का, जी 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 मेरी मेहरबानी बर्खास्त करवा दी। जी। तो कुल मिलाकर एक बहू को आपने सरकारी नौकरी दिलवाने का प्रयास किया और बहू को सरकारी नौकरी मिली भी सही, लेकिन वो फर्जी तरीके से नौकरी मिली और इसके बाद में जब उसकी शिकायत आपके द्वारा की गई और उसकी नौकरी से वो बर्खास्त हुई, तो अब वो आपकी जान पर तुली हुई है, ऐसा आप कुल मिलाकर कहना चाहते हैं? अब और वो अब जो धमकी आ रही है हमें, तो वो धमकी दिलवा रही है, सपना दिलवा रही है ना, अब हम तो भीतर मुकदमा कर रखा है यहाँ फालतू में, हमारी दौड़ होती है वहाँ पे श्री महावीर जी से यहाँ कोटा तक, ये भीतर मुकदमा किया है हमने, और अब भी पड़ी दिलवा रही है हमने थाने वाले की इधर उधर से, हमको बंद करवा दिए, पहले 2-3 देर बंद करवा दिया, सपना ने, राजेंद्र ने, शेखराम बार बार चलता था रेलवे कॉलोनी थाने में, और वहाँ पे हमसे फोन करवाता है, सालूराम नाम था सिपाही, उसने दो बार बंद कर दिया जी। वो उसकी भी कहाँ बोलता है, क्यों उसने कुछ ले लिया होगा, हमारे पास तो रखी है ना, मेरे पास तो नौकरी आ रही है ना, मैं तो तुमसे मुकदमा लड़ूंगी, ऐसे पत्नी बोलती है, उनको बोलती है हमसे, हमसे यही चाहते हैं ये गिरफ्तार हो जल्दी से जल्दी, और शेखराम भी गिरफ्तार हो, राजेंद्र भी गिरफ्तार हो, ये बर्खास्त हो जी, बर्खास्त हो गए, गिरफ्तार भी होने चाहिए सर जी। तो कुल मिलाकर मतलब कि इस वक्त आप दहेज प्रताड़ना का मुकदमा झेल रहे हैं। अब आपके साथ में मनीष जी की माताजी भी हैं? हाँ जी, मनीष की मम्मी है मेरे साथ, हम तीनों घर से पड़ी जी। वो क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? इस मुद्दे को लेकर हम आपको बताना चाहेंगे, आप मनीष जी की माताजी से बात कराएं। हाँ कर लेगी ना। हेलो हेलो। हाँ जी माता जी, आपका नाम बताएं। उमरा। क्या नाम बताया आपने? उमरा। जी, ये पूरा जो मामला हुआ है इसमें आपके बहू को सरकारी नौकरी मिली, इसके बाद में जब पता चला कि ये फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई
और वो बर्खास्त हुई। बर्खास्त होने के बाद आप तीनों के खिलाफ उसने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लगा दिया है और आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे में आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या विनती करेंगे सरकार से? बढ़िया, हमने खूब राखी प्यार प्रेम से राखी, मैंने खूब बेटी बनाकर राखी मैंने। और मनीष को झगड़ा लड़ी मनीष से। तो मैंने बोली मन की लड़ाई झगड़ा मत करो, शांत रहो, दोनों आदमी प्यार प्रेम से रहो। पर नहीं मानी तो फिर जो मैंने कोई नहीं सपना, ये आप गलत सोच रही हो। भाई करनी चाहिए तो 15 लाख रुपया दे रहे नौकरी को, तो मैंने 15 लाख रुपया लाई। मतलब ये मेरे पास में कुछ हो, थोड़ी बहुत जमीन है, ये दरसे में 15 लाख रुपया दे दिया मैंने। क्षेत्रामपुर राजेंद्र को करण ने सपना नौकरी लगा दी। फिर यार लक्ष्मी ना कि थोड़ी वाले काम की बात हो। तो जब ये 15 लाख रुपए आपने उधार लेकर उसको नौकरी लगवाई, तो ये कैसे कह रही है कि दहेज का आप पर कैसे मुकदमा दर्ज करवा दिया? आप दहेज कैसे मांग, आपको आपके ऊपर जो आरोप लगाया कि दहेज मांगा आप लोगों ने, जब 15 लाख रुपए तो आपने नौकरी के लगाए? मैं नहीं रहा मनीष से। हाँ, मनीष से नहीं रहूंगी। आप लोग को 30 लाख रुपया दे, वहाँ पे 30 लाख रुपए आपसे मांगे? मोटर महंगा 30 लाख लोग 30 लाख रुपया दो। जमीन लोग मोटर 30 लाख में कहाँ से लाऊं? भाई मेरे पास में थोड़ी सी जमीन है, या मैंने गिरवी रख दी तो मैंने 15 लाख दे दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं 30 लाख? तो जब मैंने दहेज का केस लगाया तो सर जी एक मोटरसाइकिल दी था नाना जी ने जी, और मैं कोई भी कुछ भी सामान को दिया, ना मैं रुपया दिया ना वो सामान दिया। तो गाड़ी लिया ना, दहेज का केस लगाया तो गाड़ी भी ले ली। जी जी। और अब मनीष में वो में पापा में धमकी आ रही है, बार बार फोन करा रही है, क्या देगा फोन पे जी। मैं खत्म कराऊंगी तो मैंने जिंदा नहीं लगा दू जी। चलिए और राजेंद्र दोनों। जी, चलिए ठीक है, आपकी पूरी बात से हम आपकी पूरी बात को समझ चुके हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से मनीष मीणा की जो पत्नी है सपना मीणा, और वो फर्जी डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी आती है और उसकी शिकायत होने के बाद जब वो बर्खास्त होती है, तो बर्खास्त होने के बाद में पति और माता पिता तीनों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाती है और इसके बाद में तीनों को धमकियां मिलती है। जब ये लोग कोर्ट में पेशी के लिए आते हैं तो उन पर धमकियां आ रही है। तो सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, निष्पक्ष जांच कर परिवार को न्याय दिलाया जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, SLN न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।